नमस्कार सभी को। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे गाय की प्रमुख नस्लें। तो देखिए, गाय की नस्ल है मालवी। तो मालवी नस्ल है तो इसकी देखो उत्पत्ति स्थान है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। इसका उत्पत्ति स्थान है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। ये राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में। झालावाड़ में पाई जाती है, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है। ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? झालावाड़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। फिर देखिए, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसका रंग भूरा होता है, जिसमें काले धब्बे होते हैं। इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है, जिसमें काले धब्बे होते हैं। पूंछ इसकी होती है सामान्य लंबी होती है और काली। गुच्छा इसकी पहचान है। कान छोटे व नुकीले होते हैं। आगे देखिए, इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। जो इसका दूध उत्पादन है वो 1200 लीटर है प्रति ब्यात, या फिर जो दिन पूछे प्रतिदिन तो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन है। इसका 5 से 6 लीटर दूध प्राप्त होता है इससे। और जो प्रति ब्यात पूछे तो 1200। अधिकतर गायों का दूध पूछ लेते हैं कि भाई जैसे मालवी गाय का प्रति ब्यात कितना दूध है, तो वो 1200 लीटर है। फिर है वसा। वसा है 5%। आपको जितनी भी नस्लें हैं गाय की, उनकी वसा तो याद रखनी है। ज्यादातर वसा में से पूछते हैं क्वेश्चन, या तो दूध में पूछते हैं कि प्रति ब्यात दूध कितना है, और वसा से पूछ लेते हैं कि उसकी वसा प्रतिशत कितनी है। फिर आगे देखिए, गिर। गाय की दूसरी नस्ल है गिर। तो इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी काठियावाड़ के गिरवन, गुजरात। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिणी काठियावाड़ के गिरवन, गुजरात। इसकी विशेषता ये क्या है कि रंग चितकबरा व शरीर पर लाल व चॉकलेटी चित्तियां लिए हुए, और जो बाकी भारी भरकम ललाट और लंबे लठिए घुमावदार कान। और ये देखना, ये विशेषता पत्ती के समान, प्रमुख विशेषता इसकी पत्ती के समान। अधिकतर एग्जामों में पूछते हैं कि पत्ती के समान कान कौन सी नस्ल के हैं, तो ये है गिर के। कौन सी नस्ल के? गिर के। ये अधिकतर एग्जामों में पूछ लेते हैं कि पत्ती के समान कान वाली नस्ल कौन सी है, तो ये गिर नस्ल। इसका देख लो दूध उत्पादन देखते हैं। इसका दूध उत्पादन है 2000 लीटर प्रति ब्यात। इसका दूध उत्पादन है 2000 लीटर प्रति ब्यात। तो जितनी भी गायों की नस्ल है उसमें दूध तो अपन को याद रखना ही होगा, क्योंकि दूध में से तो पूछ ही लेता है कि उस गाय का दूध कितना है प्रति ब्यात, उस गाय का कितना है दूध प्रति ब्यात। तो इसमें देखिए, इसकी वसा है, वसा प्रतिशत कितनी है? 4 से 5%। कि गिर गाय के जो वसा है वो कितनी प्रतिशत होती है? 4 से 5% होती है। फिर है कि ये प्रथम बार ब्याने की आयु है इसकी 4 वर्ष। जो भी प्रथम बार ब्याती है, ब्याने योग्य होती है, तो ये इसकी जो आयु होती है वो 4 वर्ष होती है। और इसकी मुख्य विशेषता ये इंपॉर्टेंट है ये कि गिर का अन्य नाम रेंडी। ये भी पूछ लेते हैं, गिर से ये क्वेश्चन आता है कि रेंडी नाम से गाय की कौन सी नस्ल जानी जाती है, तो ये है गिर। एक तो गिर में से ये क्वेश्चन आता है कि पत्ती के आकार के कान कौन सी नस्ल के हैं, तो वो है गिर के। एक तो पत्ती वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये आया हुआ अभी एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक पूछ लेते हैं अपन को रेंडी। ये रेंडी भी याद रखना। रेंडी नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? ये है गिर। फिर है इसका शरीर का भार। तो इसका मादा का शरीर भार तो होता है 386 किलो, और नर का होता है 544 किलो। फिर अगली नस्ल है मेवाती। तो मेवाती नस्ल है। मेवाती नस्ल का देखो अन्य नाम है, इसको कोसी के नाम से भी जाना जाता है।
ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी गाय की कौन सी नस्ल है जिसको कोसी के नाम से जाना जाता है, वो है मेवाती। इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। और ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? भरतपुर व अलवर में पाई जाती है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मेवात क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है? मेवात, मेवात। तो मेवात में कौन सी नस्ल पाई जाती है? मेवाती। ये है भरतपुर व अलवर, जो मेवात क्षेत्र है पूर्वी, उसमें पाई जाती है। इसकी विशेषता देखते हैं कि इसका रंग सफेद होता है, माथे के आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, जो माथा है वो उभरा हुआ होता है, अयन छोटे होते हैं और सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, और चेहरा लंबा व पतला होता है। इसका दूध उत्पादन देखते हैं। इसका दूध उत्पादन है 280 दिन के ब्यात में 1000 से 1200 किलो। इसका दूध उत्पादन कितना है? 280 दिन के ब्यात में 1000 से 1200 किलो। और इसकी वसा प्रतिशत कितनी होती है? 5%। इसकी वसा प्रतिशत होती है 5%। फिर अगला देखना, इसका शरीर भार देखते हैं। इसका शरीर भार मादा का होता है 320 और नर का होता है 360। फिर अगली नस्ल है थारपारकर। थारपारकर देखना कि इसका उत्पत्ति स्थान है सिंध प्रदेश का थारपारकर, पाकिस्तान। इसका उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाता है कि थारपारकर का उत्पत्ति स्थान है सिंध प्रदेश का थारपारकर, पाकिस्तान। फिर है कि इस जाति के पशु राजस्थान में जैसलमेर, ये राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। ये याद रखना कि राजस्थान में कहाँ कौन से जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि ये मध्यम आकार, सिर मध्यम आकार का होता है, जो ललाट होता है वो चौड़ा होता है, चेहरा इसका हल्का और पतला होता है, और रंग इसका सफेद व भूरा होता है। जो गलकम्बल होता है जो नीचा लटका हुआ होता है, जो गाय के मुख के पास में जो गलकम्बल किसे कहते हैं? जो नीचे लटका हुआ होता है ना गाय के मुख के, उसको गलकम्बल कहते हैं। वो क्या होता है? लचीला होता है और सलवटदार होता है। अयन, अयन, अयन मतलब जो थन होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। दूध सिराएं वो अयन पर स्पष्ट दिखती है। फिर इसकी विशेषताएं अन्य और कि प्रथम ब्यात, जो थारपारकर की जो प्रथम ब्यात की आयु है वो कितनी है? 3.5 से 4 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो थारपारकर नस्ल है उसकी प्रथम ब्यात की आयु कितनी है? 3.5 से 4 वर्ष। और जो दो ब्यातों का अंतर होता है ना वो होता है 16 से 17 माह। दो ब्यातों में अंतर होता है 16 से 17 माह। और ये 286 दिन के ब्यात में 2000 किलो दूध देती है। 286 दिन के ब्यात में 2000 किलो दूध देती है। फिर है कि रेगिस्तानी परिस्थितियों में 1100 किलो दूध प्रति ब्यात देती है। रेगिस्तानी परिस्थितियों में 1100 किलो दूध प्रति ब्यात देती है। प्रतिदिन का अधिकतम दूध उत्पादन रिकॉर्ड है 20 किलो। इसका प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन के हिसाब से पूछे तो रिकॉर्ड इसका 20 किलो। फिर है अगली नस्ल हरियाणवी। अगली नस्ल देखिए हरियाणवी। हरियाणवी का उत्पत्ति स्थान है हरियाणा का हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव। तो इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले कि हरियाणवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है वो है हरियाणा का हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव जिले। इसकी विशेषता है रंग सफेद व हल्का धूसर होता है। इसकी विशेषता है रंग हल्का या सफेद होता है। फिर है कि इसके सींग छोटे और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं।
जो इसके सींग होते हैं वो छोटे और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसका शरीर जो होता है वो सुडौल, सुगठित व सुदृढ़ होता है। जो थूथन काला होता है, कान छोटे लटके हुए, सींग लंबे व पतले होते हैं। फिर है इसकी उत्पादन विशेषता। पहली बार ब्याने की आयु इसकी कितनी होती है? 4.5 वर्ष। पूछ ले कि हरियाणवी जो नस्ल है उसकी पहली बार ब्याने की आयु है वो 4 से 4.5 वर्ष है। फिर है कि दो ब्यातों के बीच का अंदर जो अंतर है वो है 15 से 20 माह। दो ब्यातों के बीच का अंतर वो 15 से 20 माह। प्रति ब्यात 1200 किलो दूध। इस नस्ल में प्रति ब्यात कितना दूध प्राप्त होता है? 1200 किलोग्राम दूध। और वसा प्रतिशत होता है 4.5%। हरियाणवी नस्ल की जो हरियाणवी नस्ल है उसमें वसा प्रतिशत होती है 4.5%। अगली नस्ल है नागौरी। नागौरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है जोधपुर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग तथा नागौर जिला। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। जो नागौरी नस्ल है वो भारवाही नस्ल है। जो नागौरी नस्ल है वो भारवाही नस्ल है। और जो अपन ने हरियाणवी पढ़ी थी वो द्विकाजी नस्ल है। ये जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे द्विकाजी नस्ल, भारवाही नस्ल, दुधारू नस्ल, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि दुधारू नस्ल कौन सी है, भारवाही नस्ल कौन सी है। तो ये अपन पिछले वीडियो में अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो में देख लेना। तो अपन पढ़ रहे हैं हम नागौरी नस्ल जो भारवाही नस्ल है। जो इसकी शारीरिक विशेषता ये है कि पशु का रंग सफेद तथा धूसर होता है, शरीर लंबा और शक्तिशाली, सिर चपटा, चेहरा लंबा होता है, आंखें चमकदार, सींगों के सिर नुकीले व झुके हुए होते हैं, कान लंबे, जबड़ा मजबूत होता है, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती होती है। अधिकतर नागौरी नस्ल के लिए तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक भारवाही नस्ल है वो नागौरी है। और इसके जो विशेषताएं हैं वो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नस्ल के जो बैल है वो प्रसिद्ध है, वो नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध है कृषि कार्य के लिए। इसकी उपयोगिता देखिए कि ये प्रथम ब्यात की आयु इसकी होती है 4 वर्ष। जो नागौरी नस्ल है उसकी प्रथम बार जो ब्याती है उसकी आयु होती है 4 वर्ष। 250 दिन के ब्यात में ये 900 से 1000 किलो दूध देती है। जिसका 250 दिन का ब्यात होता है उसमें ये कितना दूध देती है? 900 से 1000 किलो। फिर है कि इसमें वसा प्रतिशत, तो वसा प्रतिशत कितनी होती है? 4 से 5%। ये देखो ये आ गया कि नागौरी बैल बड़े आकार के व तेज भागने वाले होते हैं। कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी नस्ल के जो बैल होते हैं वो तेज भागने में बड़े आकार के होते हैं, जो वो नागौरी नस्ल के होते हैं। जो बैल कृषि के लिए भी सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। ये भी आता है कि इस कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो नस्ल के बैल है वो कौन सी नस्ल के बैल है? वो है नागौरी नस्ल के बैल। फिर आगे है राठी। राठी देखिए इसका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान के अलवर, बीकानेर, गंगानगर जिले। ये गरीबों की गाय के नाम से विख्यात है। अधिकतर क्वेश्चन आता है कि गरीबों की गाय के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? वो है राठी। विशेषता ये है कि पशु का रंग हल्का लाल या ईंट के रंग का हल्का काला होता है। ये भी आता है कि कौन सी नस्ल है गाय की जिसमें लाल या ईंट के रंग का होता है, जिसका रंग लाल व ईंट के रंग का होता है, वो है राठी। ठीक है। त्वचा है ढीली, गलकम्बल एवं मुल्तान लटकी हुई। त्वचा ढीली तथा गलकम्बल एवं मुल्तान लटकी हुई, पूंछ लंबी। फिर उपयोगिता देखिए
जो इसका दूध उत्पादन है वो प्रति ब्यात कितना होता है, 1200 से 1600 किलो। इसका दूध उत्पादन होता है वो कितना है, 1200 से 1600 किलो। और जो दूध में वसा पाई जाती है वो 5% पाई जाती है। ये अपन को वसा तो सबकी ही याद करनी है, क्योंकि वसा से क्वेश्चन पूछ लिया, दूध उत्पादन जो कितना है, उस नस्ल का दूध उत्पादन कितना है, उसका कितना है, और जो वसा है वसा भी पूछ ली जाती है। ये जो मुख्य विशेषता है इसकी, कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल कहलाती है, वो है राठी। ये देखिए इसका संकरण, ये नस्ल हरियाणा, नागौरी व मेवाती के संकरण से तैयार की गई है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हरियाणा, नागौरी व मेवाती के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार की गई है, वो है राठी। ये ध्यान में रखना। फिर है कि बेल प्रमुख रूप से खेती के काम में लिए जाते हैं। जो इसके बेल होते हैं वो किस काम में लिए जाते हैं, खेती के रूप में काम में लिए जाते हैं। ओके, बाकी की नस्लें अगले वीडियो में देखेंगे।